दिस इज़ सोमाजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में बहुत सुंदर हेयर स्टाइल मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। एक ट्रेंडिंग बन हम यहाँ पे देखेंगे। फ्रंट वेरिएशन जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे फ्रंट वेरिएशन कर लिया है। बॉक में मैंने 3D लाइन्स दी है और फ्रंट में मैंने एस वेव दिया है। तो रिमेनिंग जितने भी हेयर हैं उसे हम रबर बैंड से टाई कर लेंगे। और इसके आगे की हेयर स्टाइल देखने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और आपको वीडियोस अच्छे लगते तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो यहाँ पे मैंने जैसे आपने देखा है कि पोनी को 2 सेक्शन में डिवाइड कर लिया है यूजिंग यू पिन के हेल्प से, या फिर आप पॉप पिन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने नेट की स्टफिंग ली है। यहाँ पे मैंने प्रॉपर स्टफिंग नहीं ली है, स्टफिंग को ओपन करके नेट जो है उसे मैंने एज अ सर्कुलर मोशन में यहाँ पे टाई कर लिया है। उसके बाद में हर एक सेक्शन को आपको शाइन स्प्रे से थोड़ा अच्छे से शाइन देने के लिए, अच्छी फिनिशिंग आने के लिए शाइन स्प्रे हम अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद लेफ़्ट साइड से एक सेक्शन लेंगे। देखो जैसे फ़ोटो में दिख रहा है वैसे हेयर स्टाइल हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। तो आपको बताऊँगी फ़िश टेल कैसे बनाते हैं। फ़िश टेल को ही हम जैसे कि सागर वेनी भी, लहसुन वेनी, ऐसे कुछ नाम हिंदी में हम उसको नाम देते हैं। तो वही सेम पैटर्न होता है, तो यहाँ पे हम वैसे ही बनाएंगे। आप देख सकते हो मैंने एक लेफ़्ट का सेक्शन लिया है और उस सेक्शन में से ही लेफ़्ट साइड से बारीक बारीक सेक्शन लेके राइट साइड, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, लेफ़्ट साइड, बीच में हम क्रॉस बना रहे हैं। इसका अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस है, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे मेरी ये सुंदर सी ब्रेड बन गई है। तो अभी आपको अगर सेम ब्रेड एज़ इट इज़ लगानी है बन के ऊपर तो आप लगा सकते हो, या फिर इसे अगर थोड़ा पुल करके लगाना है, अगर वॉल्यूम कम है हेयर का तो आप इसे पुल करके लगाओ, ताकि जो स्टफिंग है वो अच्छे से पूरी तरह से कवर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सेक्शन पुल करके यहाँ पे राइट साइड में यूपिंग के हेल्प से वो वाली ब्रेड को टाई कर लिया। और अगर 3D लाइन, ये जो लाइंस दिख रही है आपको, ये अगर और शार्प करनी है तो इसको आप हार्ड स्प्रे के हेल्प से स्प्रे कर करके थोड़ा हाथ उस पर से क्लियर करके आप उसको और शार्प कर सकते हो। उसके बाद में मैंने राइट हैंड साइड से भी सेम प्रोसेस अप्लाई किया है। जितने भी पहले सेक्शन के रिमेनिंग हेयर्स थे वो मैंने यू पिन के हेल्प से बन में ही छुपा दिए हैं। उसके बाद में सेम आप देख रहे हो मैं यहाँ पे राइट साइड से भी एक ब्रेड बना रही हूँ, सेम फिश टेल ब्रेड, और उसे भी हल्का हल्का पुल करके हम राइट टू लेफ़्ट ऐसे बन को कवर करते जाएंगे। तो आप देख सकते हो इसमें जितना बारीक सेक्शन आप लोगे ना, जितने छोटे छोटे सेक्शन लोगे उतनी फिनिशिंग सुंदर आती है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड बना ली है। अब मैं थोड़ा इसको पुल करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, पुलिंग के हेल्प से ना आपका थोड़ा एडवांस चीज़ें दिखती है। अगर आप एज़ इट इज़ बन लगाओगे, एज़ इट इज़ ब्रेड बना के अगर बन पे लगाते हो तो उसका फिनिशिंग अलग आता है, उसका लुक अलग आता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, गलत कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स। आपको बस थोड़ा सा अलग लुक देना है, थोड़ा एडवांस लुक देना है, तो आप पुलिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हो, 3D लाइन टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो, उससे एडवांस चीज़ें होती है। अगर यही जो लाइंस मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ, अगर इसे और मैं जो फिश टेल में आपको लाइंस दिख रही है जिसे मैं पुल कर रही हूँ, अगर इसे आप और ज़्यादा हेवी पुल करोगे, एयरी पुल करोगे, तो यही रशियन हेयर स्टाइल कन्वर्ट हो जाता है। बट हमें रियल क्लाइंट के हिसाब से चीज़ें करनी होती है। रियल क्लाइंट को बहुत ज़्यादा हेवी वेव्स, हेवी 3D लाइंस नहीं चाहिए होती है। तो उसके हिसाब से जैसे मैं मेरे चैनल पे आप वीडियोस देखोगे, वो हम सोसाइटी लुक के हिसाब से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे सिखा रहे हैं, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। यस, क्रिएटिविटी के लिए ऑफकोर्स आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, बट आप क्लाइंट को नहीं दे सकते हो। जैसे हम जिस क्लाइंट बेस में काम करते वहाँ पे ये चीज़ें रिक्वायर नहीं होती है। क्लाइंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता बहुत ज़्यादा लाइन्स उठाओ, बहुत ज़्यादा स्प्रेडिंग करो, तो हम नॉर्मल चीज़ों के साथ में यहाँ पे खेलते हैं। देखो यहाँ पे भी बहुत अच्छी 3D जो लाइन से छोटी छोटी अच्छे से दिख रही है, बहुत सुंदर दिखती है ये। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ों के लिए आपको ना हेयर प्रिपरेशन भी अच्छे से आना इम्पोर्टेंट है। अगर वॉल्यूम क्लाइंट का कम है और आपको ये बन बनाना है तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आप पूरे बालों को क्रिम्पिंग कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो।
उससे थोड़ा वॉल्यूम अच्छे से आ जाएगा और आप जो भी यहाँ पे ये फिस्टल बना के लाइंस को पुल कर रहे हो ये बहुत अच्छे से निखर के आएंगी। और सेकंड चीज़ ये है कि आपको जो स्टफिंग है वो हेयर के लेंथ के वॉल्यूम के हिसाब से लगानी है। अगर छोटे मतलब वॉल्यूम अगर कम है तो आप छोटी स्टफिंग लगाओ, क्योंकि क्या होता है स्टफिंग लोगों की सोच थोड़ी सी डिफरेंट है। हम सोचते हैं कि अगर वॉल्यूम कम है, बाल छोटे हैं, तो हम बड़ी स्टफिंग लगाएंगे तो बन बड़ा दिखेगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको बन छुपाने के लिए भी हेयर की ज़रूरत होती है। तो जितने बड़े हेयर्स है आपके उतना बड़ा बन आप यूज़ कर सकते हो, और जितने छोटे, जितने कम, जितने थिन, जितने पतले हेयर्स है, जितना वॉल्यूम आपका हेयर्स का कम है उतना छोटा बन आपको यूज़ करना है। सो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे बहुत सुंदर बन के रेडी हो चुका है। आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। बहुत सारे ब्यूटी टिप्स मैंने डाल के रखे। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है बॉस। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये ऐसा सुंदर सा बन रेडी हो गया और मैंने यहाँ पे पल्स लगा के इसको अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। या आप साइडर को दे सकते हो, ब्राइड्स को दे सकते हो। रियल फ्लावर एसेसरी के साथ में तो और सुंदर दिखेगा। बीच में पल्स लगा के आप रियल फ्लावर्स की भी ब्रॉचेस इसमें यूज़ कर सकते हो। आई होप इट इज़ हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।